बच्चों कक्षा 10th क्लास में लेकर के आए हिंदी और उनका चैप्टर जो है क्लास 10th में हिंदी में है नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। एक नंबर इससे पक्का है, पूछेगा नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले। उससे रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इससे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। ठीक, ध्यान से समझना। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गांव में हुआ था। पूछेगा कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो 1935 में। कहा? महाराष्ट्र के अमरावती में। चलते हैं दूसरा नंबर में। गुणाकर मूले का प्रारंभिक शिक्षा कौन भाषा में? मराठी भाषा में ग्रहण की और हिंदी अंग्रेजी का, ध्यान से समझना, हिंदी और अंग्रेजी का भी गुणाकर मूले ने क्या किया? ज्ञान लिया, यानी अध्ययन किया। तीसरा नंबर में चलते हैं। गुणाकर मूले इलाहाबाद आकर गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। चौथा नंबर में चलते हैं। गुणाकर मूले का मृत्यु 2009 में हो गया। यहाँ पूछता है, पहली बात पूछता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 में। पूछेगा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। किस जगह में? अमरावती में। दूसरी बात पूछेगा गुणाकर मूले कौन शिक्षा लिया? प्रारंभिक शिक्षा कौन भाषा था? तो भाषा में मराठी भाषा और अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन किया। दूसरी बात क्या है? गुणाकर मूले मैट्रिक में कौन विषय से किया? तो गणित विषय से मैट्रिक। उसके बाद चलते हैं। गुणाकर मूले का मृत्यु 2009 में हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर में चलते हैं। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। पूछेगा गुणाकर मूले का जो पुस्तक किस चीज से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह एक नंबर यहाँ से आता है। दूसरी बात क्या? हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी का ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट करती है। इस कहानी में दिया गया है कि लिपि के बारे में प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के उनके इतिहास के बारे में बताता है। सातवां नंबर चलते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। जो ये छपा है ना, ये नागरी लिपि वही चीज है। उसके बाद आठवां नंबर पर चलते हैं। 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। टाइप मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ। आजकल तो टाइपिंग मशीन आ गया है, उसको टाइप करके लिखा जाता है। जैसे मोबाइल में कीबोर्ड रहता है, कंप्यूटर में बोर्ड रहता है, उसी को बोलते हैं टाइप। बने और इसमें पुस्तक छपने लगे। समझ में आया? तब ना हम लोग पढ़ते हैं आज पुस्तक। हिंदी तथा इसकी विविध बोली, हिंदी के अलावा बहुत सारा भी बोली होती है। हिंदी विविध बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर में। नेपाली की लिपि, नेपाली भी बोलता है और कोई इसको बोलता है खसखुरा। क्या बोलता है? खसखुरा। और नेवारी भी बोलते हैं, नेवारी भाषा में लिखी जाते हैं। नेपाल का जो भी भाषा लिखा जाता है ना, खसखुरा या नहीं तो नेवारी भाषा में लिखा जाता है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे दोस्तों इस चैनल को, एनके प्रगति पथ को। थैंक यू, धन्यवाद।